स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम बात करेंगे एक और डिजीज़ के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और लिवर सिरोसिस इन दोनों के बारे में जान लिया था। लिवर सिरोसिस से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें जो है हमें आज जाननी है, और इसके अलावा जो है हमें एक ऐसी बीमारी के बारे में जानना है जो कि जिसका जो है भारत को राजधानी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी डिजीज़ है और इतनी कॉमन कैसे है, क्या रीजन है इसके। तो चलिए बात कर लेते हैं। डाइट इन लीवर सिरोसिस। कल हमने जाना था कि लीवर की अगर बीमारी हो जाती तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो इसमें जो है डाइट क्या क्या चाहिए, हमें पता है कि लीवर की बीमारी में फैट नहीं होना चाहिए। फैट अगर हमारे लीवर पर जम रहा है तो फिर हमारा लीवर जो है खराब हो जाता है। वैसे 75% जो लीवर है हमारा खुद को सही कर लेता है, परंतु अगर फिर भी जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो गई है, लीवर के ऊपर फैट के टिश्यू जम गए हैं, तो ऐसे में जो है मुश्किल हो जाता है लीवर को ठीक करना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है डाइट के अंदर। तो इसमें हमें एलिमेंट कौन कौन से नहीं लेने, फैटी एलिमेंट नहीं लेने, सोडियम नहीं लेना है। आपको पहले भी बताया था इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उनमें सभी में सोडियम को बैन कर दिया जाता है। कार्बोज की जो है हमें मोनोफॉर्म नहीं लेनी है। मोनोफॉर्म इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि मोनोफॉर्म में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सारी चीज़ें आती है, और मोनोफॉर्म जो है अगर हम इनटेक करते हैं तो वो तुरंत जो है हमारे अंदर कैलोरी को बढ़ाती है, हमारे अंदर शुगर को भी बढ़ाती है। तो इसलिए हमें मोनोफॉर्म नहीं लेनी है, जबकि पॉलीफॉर्म लेनी है क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है तो शरीर को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा हमें पैकेट फूड नहीं खाने हैं। दाल इस लेना क्या है हमें, तो दाल का पानी ले सकते हैं, दाल का पानी, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। इसमें हमें प्रोटीन देना है लेकिन मांस नहीं देना है क्योंकि इसमें फैट होता है, इसलिए नहीं देना है मांस हमें, फैट के वजह से फैटी होता है जो मीट होता है। क्रीम मिल्क मिल्क दे सकते हैं लेकिन क्रीम मिल्क नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं मधुमेह के बारे में। कार्बोज का ये होता क्यों है, कार्बोज का जब मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से नहीं होता है, जब कार्बोज का मेटाबॉलिज्म का मतलब है हम जो ऊर्जा ले रहे हैं, जो एनर्जी ले रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी एलिमेंट, उसका हमारे शरीर में जाकर टूटना और डाइजेस्ट होना, ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है कार्बोज का, तो ऐसे में क्या होता है, कार्बोज उसकी वजह से क्या हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। कार्बोज मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर देख लीजिए ग्लूकोज का ब्लड में मिलना। वही बात है, जब हम कुछ भी खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है टूटती है शरीर में जाके, वो एनर्जी ग्लूकोज के रूप में ब्लड में मिल जाती है, और यही जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये ग्लूकोज ही हमारे शरीर में सभी जगह रक्त के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। हमें पता ही है लीवर में स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन, आपको हमने बताया ही था। इसके बाद में ये शुगर के, ये जो ग्लाइकोजन है उसके रूप में स्टोर हो जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में मिल जाता है, इसको कहते हैं, और यहाँ पे इसे शुगर भी बोलते हैं, डायबिटीज को। भारत जो है डायबिटीज की राजधानी कहलाती है, और डायबिटीज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। डायबिटीज दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये डायबिटीज दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो है हमें देख लेते हैं कोशिका में अगर ग्लूकोज नहीं होता तो उससे क्या क्या परेशानियां हो जाती है। पहले आप जान लीजिए कि ये होता क्यों है। इसमें देखिए ये जो ग्लूकोज है, ये डायबिटीज होता क्यों, ये देख लेते हैं। हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी का टूटना और ग्लूकोज के रूप में हमारा जो रक्त है उसमें मिल जाना, और हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है ये चला जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें इंसुलिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इंसुलिन जो है ये किससे निकलता है, लैंगर-हैंस की द्वीपिका से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है, और ये इंसुलिन जो है यही डाइजेशन का काम करता है। अगर ये इंसुलिन नहीं निकल रहा है या बहुत कम आ रहा है तो उसकी वजह से जो है
कार्बोज का जो मेटाबॉलिज्म है सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं को मिलना चाहिए वो कोशिकाओं यानी सेल को ना मिलके रक्त में ही, ब्लड में ही घूमता रहता है। तो इस वजह से जो है बार बार जो शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें कमजोरी का एहसास होता है, लगता है कि कमजोरी टाइप लग रही है इस टाइप से, क्योंकि उनकी सेल्स जो है उन्हें एनर्जी मिल ही नहीं रही है। अब जो ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहले लिखा हुआ है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी प्यास का लगना, प्यास का लगना। दूसरा है आपका पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया यानी भूख, बार बार भूख का एहसास, बार बार भूख लगना। और इसके बाद में पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र विसर्जन, यानी बार बार लगता है कि यूरिन हमें जाना है। और जीरोस्टोमा यानी मुख का सूखना, प्यास के कारण सूखना, मुख का सूखना। ये ऐसा क्यों होता है, मुख क्यों सूखता है? क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर पानी मांगता है ताकि ये पानी हम पिए, और ये पानी पीने की वजह से क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है उस पानी में घुल जाता है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाए इजीली। इसी वजह से हमें बार बार भूख का एहसास, बार बार पानी पीने का। आपने जनरली वैसे भी नोट किया होगा कि जिस दिन हमारा व्रत होता है या किसी रीजन से हम खाना नहीं खाते तो उस समय हमें प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमने एनर्जी ली ही नहीं, ग्लूकोज लिया ही नहीं। जब हम ग्लूकोज लेते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, तो हमें फिर पानी पीने का मन करता है, और वो ग्लूकोज क्योंकि शरीर को पानी की डिमांड होती है, पानी की मांग इसलिए रहती है, वो ग्लूकोज उसको उस पानी में घुलता है और फिर हमारे शरीर में सभी ग्रंथियों तक पहुंचाया जाता है, सभी इंटरनल ऑर्गन तक इसे पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा। तो अब जो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती है। तो पहला है IDDM, यानी मेनली ये बच्चों में होती है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। इसमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब इंसुलिन आता ही नहीं है और ऊपर से लेना पड़ता है, ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। वजन कम हो जाता है, इसमें भूख तेज लगती है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा, और बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। तो ये पहला है टाइप 1। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। टाइप 2 जिसे NIDDM बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, दवाइयाँ दे दी जाती है, उससे जो है ये कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है MRDM। ये जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन डायबिटीज। इसमें क्या, ज्यादा जब न्यूट्रिशन किसी ने ले लिया तो ऐसी स्थिति में जो है डायबिटीज, इसका फुल फॉर्म है माल इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस। माल न्यूट्रिशन इंसुलिन पहले आएगा, माल इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस। माल इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस, तो इसे बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया है आज जो है डायबिटीज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। और अब जो है इसके रीज़न एक बार और देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो ये कारण क्या होते हैं डायबिटीज के? कारण में आपका आ जाएगा
पहला तो ये क्या होता है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है पहले तो। दूसरा डाइट एक्यूट स्ट्रेस के कारण भी होता है ये। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है उनके ये डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने से भी ये हो जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के इंटेक के कारण और हमारी गलत दिनचर्या, हम खा रहे हैं सिर्फ और कार्बोज ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने देख लिया आज जो है लीवर से रिलेटेड जो चीज़ें रह गई थी उनको देख लिया है। इसके अलावा जो हमने डायबिटीज़ को भी एक बार हम इसे फटाफट से क्विकली रिवाइज कर देते हैं। डाइट इन लीवर सिरोसिस, क्या क्या चीज़ें इसमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। फैटी एलिमेंट नहीं लेने चाहिए, सोडियम नहीं लेना चाहिए, कार्बोज की मोनोफॉर्म नहीं लेनी चाहिए, पॉलीफॉर्म लेनी चाहिए। दाल का पानी, नारियल पानी, ये सब लिया जा सकता है। प्रोटीन लेना है लेकिन मांस नहीं खाना है। क्रीम मिल्क हमें नहीं इंटेक करना है। अब मधुमेह आ जाता है। मधुमेह जो है शुगर इसको बोलते हैं और ये कार्बोज का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने के कारण होता है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, जो हम खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन जो है होने के बाद में वो रक्त में ही घूमता रहता है जो ग्लूकोज है, और हमारे सेल्स जो है उन्हें नहीं मिलता है। भारत जो है डायबिटीज़ की राजधानी कहलाती है और डायबिटीज़ दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कोशिका में ग्लूकोज नहीं होने के कारण क्या क्या चीज़ें, तो पॉलीडिप्सिया जिसमें प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, पॉलीफीजिया में भूख लगती है, पॉलीयूरिया में बार बार मूत्र जाने की इच्छा होती है, और जीरोस्ट्रोमा में मुख सूखता है। क्यों सूखता है? क्योंकि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर पानी की मांग करता है ताकि जो ग्लूकोज है वो इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाए और उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद में हमने ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ देख ली। IDDM जो कि टाइप 1 कहलाता है और ये मेनली बच्चों में होता है, 20 साल तक के बच्चों में। इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन लेना पड़ता है इसमें, ऊपर से इंसुलिन इसमें लेना पड़ता है इसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है आज डायबिटीज़ से रिलेटेड, इसके अलावा लीवर सिरोसिस से रिलेटेड, और डायबिटीज़ जो है इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास एंड करने से पहले अगर आप अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अपने चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लास हैं आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये क्लास केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारा जो डेली लाइफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।